मध्यम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो आपका राशि स्वामी होता है चंद्रमा, और ये 12 महीने में 12 बार हर राशियों में फुदकता है। तो जब अच्छा होता है तो आप अच्छे हो जाते हैं, जब खराब होता है तो आप खराब हो जाते हैं। जब ये वृश्चिक राशि में जाता है तब आप मानसिक रूप से थोड़ा सा अपने को डल महसूस करते हैं। तो सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो मध्यम है। जून तक पेट, कमर या घुटनों में तकलीफ हो सकती है। जुलाई से अक्टूबर तक 2026 में सेहत में सुधार की संभावना है, लेकिन शनि देव के कारण थकान तो रहेगी। कंधे और सीने के पास दर्द हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक ही होगा, ये डरिएगा मत। दर्द अगर हो सकता है तो फ्रोजन शोल्डर की भी बीमारी हो सकती है। इसके लिए योग और व्यायाम ज्यादा कारगर होगा। 5 दिसंबर के बाद राहु केतु का प्रभाव थोड़ा सा आपके ऊपर बढ़ेगा। इससे थोड़ा सा सावधान क्या रहना होगा, साफ सफाई से रहिएगा, भगवती दुर्गा की आराधना करते रहिएगा। मंगल भी बीच बीच में कमजोर हैं, इसलिए वाहन गुस्से में आकर के न चलाएं, गाड़ी सावधानी से चलाएं। साल 2026 विद्यार्थियों के लिए भी औसत से ठीक रहेगा। 31 अक्टूबर 2026 तक विद्यार्थियों को निसंदेह लाभ मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। 5 दिसंबर 2026 के बाद केतु के कारण एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। 2026 में बुध और बृहस्पति आपके लिए शुभ होंगे। मंगल से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। साल 2026 में कर्क राशि वाले कारोबारियों को मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन शनि के कारण रुकावटों के बाद सफलता जरूर मिलेगी। जनवरी से मई 2026 के बीच कड़ी मेहनत करनी होगी। जून से अक्टूबर 2026 तक का समय शुभ है। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक बुध अशुभ है। निवेश से बचें। कुल मिलाकर 2026 में बड़ा कारोबारी निवेश टालें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। साल 2026 तक कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए शुभ है। विदेश से काम करने वालों को लाभ मिलेगा। 31 अक्टूबर 2026 तक पद और सम्मान बढ़ेगा। अक्टूबर 2026 के बाद सैलरी भी बढ़ेगी अगर आप नौकरी करते हैं। दिसंबर 2026 में राहु केतु के कारण कार्यक्षेत्र में मतभेद की संभावना है। साल 2026 में कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। जून 2026 तक रुका हुआ धन मिलेगा, अचानक धन लाभ होगा। लेकिन जुलाई से अक्टूबर तक खर्च बढ़ सकता है। अक्टूबर 2026 के बाद आपकी बचत होगी और आय के नए स्रोत बन पाएंगे। कर्क राशि के अविवाहितों के लिए साल 2026 शुभ है। जून तक सगाई या शादी होने का योग है। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक रिश्ता आगे बढ़ने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अक्टूबर के बाद समय बिल्कुल शुभ होगा, लेकिन दिसंबर में वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां आ सकती हैं। साल 2026 में कर्क राशि वालों का जीवन औसत रहेगा। जून तक घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। शनि की दृष्टि रिश्तों में थोड़ा रूखापन ला सकती है। जून से अक्टूबर 2026 तक आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कुल मिलाकर कुछ उतार चढ़ाव के साथ 2026 में आपका पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। साल 2026 तक कर्क राशि वालों के संपत्ति और वाहन सुख के लिए मध्यम है। 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक संपत्ति क्रय विक्रय के लिए समय शुभ है। 2 अप्रैल से 11 मई 2026 तक वाहन खराब होने या दुर्घटना का योग है। 14 मई से 8 जून 2026 गाड़ी खरीदने का शुभ समय है। 2 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक संपत्ति के कार्यों में सफलता मिलेगी। पूरे साल आपको, यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, अगर आप महिला हैं तो नमः शिवाय, इन मंत्रों का जप 10 माला अगर आपने करना शुरू कर दिया तो चाहे कितनी भी खराब महादशा चल रही हो आपके कुंडली के हिसाब से, वर्ष फल में चाहे मूंठा किसी खराब जगह में हो, वर्षेश बहुत बुरा हो, इन सब के बावजूद भी आपका बाल बांका नहीं होगा। जा पर कृपा करहि पुरारी, सोनर पावे भगति हमारी, ऐसा भगवान राम कहते हैं। और सकल अमंगल मेटन हारी, भाभि मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव
हर भावी को मेटने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए आप सन 2026 में पूर्ण रूपेण भगवान शिव की शरणागति ले लीजिए। अगर आपकी कर्क राशि है तो भगवान राम भी कर्क राशि के थे, और भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। पहले उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की और उनकी पूजा की, उसके बाद लंका पर उन्होंने चढ़ाई किया। और उन्हीं की राशि में आप जन्मे हैं। आप नहीं रामेश्वरम की स्थापना कर सकते हैं तो कम से कम अपने हृदय में रामेश्वरम की स्थापना कर लीजिए और ओम नमः शिवाय का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। 2 जून तक बृहस्पति आपका स्वास्थ्य तो संभालेंगे, लेकिन 2 जून से अक्टूबर 2026 तक सेहत में गिरावट की संभावना बनी हुई है। शनि की ढैया के कारण कमर, जोड़, पेट या जननांग से जुड़ी समस्याएं संभव हैं। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं, चोट लगने की संभावना बनी हुई है। सिंह राशि के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 2026 बहुत अच्छा है। जून तक छात्रों पर बृहस्पति की पूरी कृपा बरसेगी। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी। जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के बीच पढ़ाई में रुकावट आ सकती है या ध्यान भटक सकता है। साल 2026 का पहला भाग सिंह राशि के कारोबारियों के लिए शुभ है। शुक्र आपके लिए शुभ है। राहु केतु और शनि परेशानी बढ़ा सकते हैं। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु निर्णय क्षमता को प्रभावित करेंगे, क्योंकि केतु आपके राशि में होगा, राहु आपके सप्तम भाव में होगा। इस समय किसी भी तरह का कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। अनुभवी लोगों से सलाह लेकर चलें। साल 2026 में सिंह राशि वाले नौकरी पेशा का समय मध्यम है। शनि मेहनत ज्यादा कराएंगे, फल देर से देंगे। 20 जनवरी से 2017 से मई 2026 तक समय थोड़ा सा तो मुश्किल है। 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 तक सुधार और नए अवसर की संभावना दिखाई दे रही है। 22 जून से 7 जुलाई 2026 तक कार्यस्थल में तनाव, गलती की संभावना ज्यादा है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद नौकरी में राहत और स्थिरता महसूस होगी। साल 2026 में सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। जून 2026 तक धन लाभ होगा, लेकिन जुलाई से अक्टूबर 2026 के बीच आपके खर्चे बढ़ेंगे। अक्टूबर के बाद फिर से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शनि की धन भाव पर दृष्टि होने से बचत में मुश्किल होगी। साल 2026 में जून तक मनचाहे व्यक्ति से विवाह के प्रबल योग हैं। जून 2026 तक अविवाहित लड़के लड़कियों की शादी का योग बन रहा है, लेकिन जुलाई से अक्टूबर 2026 तक शादी में रुकावटें भी और देरी की भी संभावना बढ़ेगी। राहु के कारण दिसंबर में वैवाहिक जीवन में गलतफहमी या कलेश के योग बनेंगे। एक दूसरे पर भरोसा रखें और बातचीत करते रहें। साल 2026 सिंह राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। शनि के कारण परिवार में कलेश होगा, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। बृहस्पति परिवार को तोड़ने या बिखरने से बचा सकते हैं। साल 2026 सिंह राशि के जातकों को वाहन और संपत्ति का सुख देकर जाएगा, लेकिन किसी भी तरह की विवादित संपत्ति से दूरी बनाकर चलना होगा। गुरु आपके लिए शुभ है, मंगल औसत है। ऐसे में जल्दबाजी में संपत्ति में निवेश करना ठीक नहीं होगा। शुक्र वाहन सुख आपको दिलाएगा। बस पूरे साल आपको ये करना है कि सूर्योदय के पहले उठ करके, स्त्री हैं या पुरुष, विद्यार्थी हैं या व्यापारी, 8 बजे 9 बजे सोकर उठना बंद करिए अगर अपना भला चाहते हैं तो। सूर्योदय के समय उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य जिस दिशा में उदय होता है उसी दिशा में मुंह करके 3 बार में जल दीजिए और घर के पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए और पूरे साल तामसी भोजन मत करिए। किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त किसी वस्तु का सेवन मत करिए।
रविवार के दिन यथासंभव हो सके तो अपने घर का ही भोजन कीजिए। अगर रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें तो इससे आपका आभा मंडल और बढ़ेगा। इन सब चीजों को करने से आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी और आपका जीवन सहजता के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया तो है। अब ढैया है तो आलस्य तो देगा, और आलस्य से बचने के लिए आप सूर्योदय के पहले अगर स्नान कर लेंगे और सूर्य को अर्घ दे देंगे और इसके बाद गायत्री जप लेंगे तो कुछ शनि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।